आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल से 21 लोगों की मौत के बाद सियासत गर्मा गई। इस जन त्रासदी के विरोध में कांग्रेस ने रविवार को शहर में न्याय यात्रा निकाली। कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और सरकार की असंवेदनशीलता का परिणाम बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई, न्यायिक जांच और पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस की न्याय यात्रा रविवार सुबह इंदौर के बड़ा गणपति से मौन रैली के रूप में शुरू हुई, जो राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या की प्रतिमा पर समाप्त हुई। यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री सांसद दिग्विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाहों पर काली पट्टी बांध रखी थी और हाथों में तिरंगा लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव से इस्तीफे की मांग करते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच, मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा के साथ जिम्मेदार अधिकारियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर एफआईआर की मांग की। वहीं कांग्रेस ने इस घटना को प्रशासनिक विफलता बताते हुए कहा, यदि समय रहते दूषित पानी की आपूर्ति रोकी जाती तो कई जानें बचाई जा सकती थी। पार्टी ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि इस घटना से सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का जहरीला सच सबके सामने आया, जिसे इंदौर की जल त्रासदी पर कांग्रेस की न्याय यात्रा ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अब देखना यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा इस नुकसान की कैसे भरपाई कर पाएगी। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज लीडर्स के साथ। कांग्रेस पार्टी ने इंदौर शहर के साथियों के साथ न्याय यात्रा निकाली। हमारे सारे विधायकों को भी हमने बुलाया था। इसमें उद्देश्य एक था कि जो हत्याएं हुई इसके लिए जिम्मेवारी लेना चाहिए, जो 26 बच्चों की हत्याएं हुई उसके लिए जिम्मेवारी लेना चाहिए। जो महापौर ने एक नया तरीका अपनाया ठेकेदारी में भागीदारी, इसका हिसाब पूछना चाहिए। इंदौर शहर ने अद्भुत अकल्पनीय समर्थन दिया बीजेपी को। सांसद पूरे घटनाक्रम से गायब था। ये सवाल इंदौर से जनता ने इन जनप्रतिनिधियों से करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने इसको एक तरह से एक किसी भी प्रकार की उगाई का कमरा खाली छोड़ दिया और इंदौर शहर के साथ अन्याय हो रहा है और वो मौन बैठे हैं। ये इंदौर का अपमान है, मां अहिल्या का अपमान है। मां अहिल्या की इस नगरी में इंदौर वासियों ने हमेशा अलग अलग समय पे दृढ़ता से इच्छा शक्ति के साथ गलत काम का प्रतिकार किया है और अपने हक की लड़ाई लड़ी है। हमने उसका प्रयास किया इंदौर को जोड़ने का, पर इन सब घटनाओं से एक बात स्पष्ट हो गई कि मोदी का अर्बन मॉडल फेल हो गया। जो इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर था, अगर उसमें पीने का एक गिलास पानी शुद्ध नहीं है तो फिर पूरा अर्बन जो डिजाइन हुई स्मार्ट सिटी की, उसका क्या हुआ? मतलब एक तरह से कोलैप्स हुआ। तो मोदी का एक और झूठ देश देख रहा है, बीजेपी का एक और झूठ देश देख रहा है। मैं मानता हूं कांग्रेस का आरोप लगाना ही दायित्व नहीं है। हमने पूरे प्रदेश में वाटर ऑडिट कांग्रेस पार्टी कराएगी। हर गली हर मोहल्ले में कांग्रेस के कार्यकर्ता अर्बन शहरों में जाएंगे, एक एक मोहल्ले का पानी का सैंपल लेंगे, फिर उसकी रिपोर्ट तय करेंगे और वापस वहां देंगे और इसको सार्वजनिक करेंगे और ये सब सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार करेंगे। इसका 8 दिन का एक पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश का बन रहा है, जिसमें हर शहर में अर्बन जहां डिजाइन करी गई, जहां स्मार्ट सिटी की बात हुई, जहां विकास की बात हुई, एक गिलास शुद्ध पानी दे पाई कि नहीं बीजेपी 25 साल में, नरेंद्र मोदी 10 साल में, इसका एक तरह से ऑडिट होगा, एक सोशल जस्टिस होगा। इसका काम कांग्रेस पार्टी करेगी।